हेलो वेलकम बैक। तो हमारी पैटर्न की सीरीज़ चल रही थी, उसमें हम आज दूसरा पैटर्न देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हाफ स्टार पिरामिड पैटर्न। देखो, जैसे पिरामिड होता है इस टाइप का, तो ये उसका हाफ पार्ट है। ठीक है, अभी पूरा पिरामिड वाला पैटर्न भी देखेंगे, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा तो उसको बाद में देखेंगे। तो पहले बेसिक को समझते हैं। तो ये हाफ स्टार पिरामिड, क्योंकि हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो फिलहाल अभी स्टार है, तो ये हाफ स्टार पिरामिड पैटर्न है। हमें देखना है ये किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में इसको बनाएंगे, इसका कोड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। और जो हम ये सब पैटर्न समझ रहे हैं, ये हमारा नेस्टेड लूप के अंदर आ रहा है सब। जो हमारे चैप्टर नेस्टेड लूप है उसमें हम ये सब देख रहे हैं। तो पैटर्न बारी बारी से हम हर पैटर्न को देखेंगे, सिंपल पैटर्न से लेकर के एडवांस पैटर्न तक हम कवर करेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा, अगर हो पाया तो ब्लू जे में इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसमें कुछ वेरिएशन जो हम कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो बहुत मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसका कोड समझते हैं कैसे बनेगा। तो देखेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेस्ट नाम की क्लास बना रखी है। उसके अंदर मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, उसके अंदर उसकी बॉडी ओपन करी है। अब बॉडी के अंदर कोड आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लो क्या क्या इसमें वेरिएशन हो सकते हैं। अभी तो हम बिल्कुल सिंपल से समझ रहे हैं, लेकिन आगे के जो पैटर्न कवर करने वाले हैं तो उनका भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखो, फिर यहाँ पर जो पैटर्न है इसमें फिक्स हैं, इसमें रो और कॉलम फिक्स हैं। कितनी रो हैं? 1 2 3 4। बड़े ध्यान से देखना, रो कितनी है इसमें? 4। कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। अब मैं नहीं चाहता 4 रो 4 कॉलम वाला पैटर्न बनाना, मैं चाहता हूँ 5 रो 5 कॉलम वाला होगा। तो अगर 5वीं रो डालता हूँ तो इस तरीके से आएगी, 1 2 3 4 5। अब प्रॉब्लम ये है, देखो दिखना ना, जरा इनको हटा लेता हूँ जो एरो है, तो अच्छे से दिख जाएगा आपको पैटर्न, ठीक है। ये रहा पैटर्न। तो मतलब अगर मैं एक और बढ़ाऊँ रो, तो फिर उसमें स्टार भी, जैसे 6ठी रो है तो 6 स्टार आ जाएंगे। अब देखो, मेरे को कोई बनाने को बोले ऐसा प्रोग्राम कि ये बनाओ, तो मेरा जो प्रोग्राम है मैं उसको बना दूंगा, तो जितनी बार हम प्रोग्राम चलाएंगे वो ऐसा ही पैटर्न प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी पैटर्न में ऐसा वेरिएशन भी हम देखेंगे कि हम रो और कॉलम का नंबर भी यूज़र से इनपुट में लेंगे कि भाई तुम्हें कितनी रो चाहिए। मान लो यूज़र ने डाला कि मेरे को 3 रो और 3 कॉलम वाला पैटर्न प्रिंट करना है, हाफ स्टार पिरामिड, तो 3 रो और 3 कॉलम वाला कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। फिर भाई इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, अगर उसने नंबर डाला 4, तो 4 रो 4 कॉलम वाला फिर ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, तो इस वाले को अभी कवर नहीं करेंगे, थोड़ा एडवांस में आ जाता है। अभी फिलहाल ऐसा वाला देखेंगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट नहीं लेते, ठीक है। तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो तब हम देखते जाएंगे ये इनमें जो वेरिएशन है कि यूज़र से इनपुट लेना, उस हिसाब से बनाना पैटर्न को कैसे मॉडिफाई करेंगे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। अब इसका जो कोड होगा, देखो 2 लूप लगते हैं हमारे, किसके लिए? पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, पैटर्न को बनाने के लिए। चलो ठीक है, तो पहला वाला लूप लगाया मैंने फॉर। अब देखो, पहला वाला लूप मैंने बताया था क्या करता है, हर लाइन पे आएगा। तो लाइन कितनी है भाई? इस वाले के लिए बताना, 1 2 3 4 5 लाइन है, मतलब लूप चलाना है 5 बार, ठीक है। तो इंट, थोड़ा पीछे लिख लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आपको 0 लेना है, 1 लेना है, जो लेना है ले लेना, बस चलाना 5 बार है। अगर मैंने यहाँ 0 ले लिया और आई लेस देन लिखा, क्या लिखूँ? आई लेस देन ऐसा क्या नंबर डालूँ कि 5 बार चले? 0 1 2 3 4, तो 5 डाल दूँ, लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। अब देख लो एक बार, लेस देन 5 लिखा है, तो अब तुम लोग बोलोगे कि 5 बार कैसे चल रहा? आपने तो लेस देन 5 लिखा है। अरे भाई लेस देन 5 लिखा है तो स्टार्ट भी तो 0 से कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 तो हो गया ना 5, ठीक है। अरे समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो चल रहा 5 बार, तो मतलब बाहर वाला लूप मेरा ये जो है इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस कितनी बार चल रहा है? 5 बार। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर तुमने पिछला वाला पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, आई बटन में लगा दूंगा, उसमें मैंने कुछ और बेसिक्स भी समझाए हैं, ठीक है। और पूरी प्ले लिस्ट भी डाल दूंगा आई बटन में, वो भी देख लेना। चलो वापस आते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या कह रहा था, पहला लूप ये है। दूसरा लूप मैंने बता रखा है क्या करता है, प्रिंट करवाने का काम करता है। अब यहाँ पर लोचा ये हो गया, पहली बार में 1 स्टार प्रिंट करना है, अगली बार में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अबे यार ये क्या हो गया? क्या भैया आप इतना टफ क्वेश्चन देते हो। अब यहाँ पर तो ये कैसे करेंगे हम कि पहले बारी में 1 स्टार, दूसरी बारी में 2 स्टार, तीसरी बारी में 3 स्टार, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना। अब देखो कैसे लगाओगे तुम दिमाग। यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट हो रहा, ठीक है, यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट हो रहा। मुझे बताओ ये लाइन कौन सी है, लाइन नंबर कौन सा है? ये पहली लाइन है, तो इसमें 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। अच्छा, दूसरी लाइन है तो उसमें 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। नहीं है समझ में?
देखो मैं जो वाली लाइन पे हूँ तो उस लाइन का जो नंबर है उतना ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अब आया समझ में? देखो दूसरी लाइन पे हूँ तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे, तीसरी लाइन पे हूँ तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे, चौथी लाइन पे होऊंगा तो 4 स्टार प्रिंट होंगे, 10वीं लाइन पे होऊंगा तो 10 स्टार प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 5th लाइन में 5 स्टार प्रिंट होंगे। तो समझ में थोड़ा थोड़ा ये आ रहा कि यार मैं जो वाली लाइन पे हूँ ना मुझे उतने ही स्टार प्रिंट करवाने हैं। मतलब ये समझ में आया, अभी कोड नहीं आया समझ में कि क्या करना है, इतना समझ में आया कि जिस लाइन पे हूँ मेरे को उतने स्टार प्रिंट करवाने। ये एक कनेक्शन टाइप का मेरे को मिल गया। ठीक है, अब लाइन का ध्यान कौन रख रहा है? बाहर वाला लूप, बाहर वाला लूप रखना है ना। बाहर वाला लूप यहाँ आएगा एक बार, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मतलब बाहर वाला लूप जो वाली लाइन पे आ रहा, जो लाइन नंबर है उतनी बार स्टार प्रिंट कर दो। ऐसा कुछ मेरे को समझ में आया। कोड वोड अभी कुछ नहीं आया, ये समझ में आया कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है जी, अब आते हैं अंदर वाले लूप पे जो प्रिंट करवाता है। ध्यान रखना अंदर वाला लूप है, काम का यही लूप है। वैसे काम के दोनों हैं लेकिन प्रिंट ये वाला करवा रहा है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो अंदर वाला लूप लिखा फॉर इंट j = 0 ले लिया मैंने। ठीक है, j = 0 ले लिया। अब कई लोग ना गलती करते हैं, वो j की जगह भी i ले लेते हैं। तो भैया याद रखना i यहाँ ले लिया ना तो कृपा करके i मत लेना, कुछ और ले लो, i मत लेना। अगर i यहाँ ले लिया है तो कुछ और ले लो उसके अलावा। ठीक है, तो इंट j = 0 लिया मैंने। अब देखो मैंने 0 लिया या कुछ भी लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को ये करना है। ध्यान यहाँ पर दो। पहले तो जो मेरा अंदर वाला लूप है मुझे क्या करना है, मुझे पहली बार में ऐसा कुछ हो जाए यार कि कम से कम एक बार चल जाए। पहली लाइन पे एक बार चले, दूसरी लाइन पे दो बार चले। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पर इंट j = 0। अब यहाँ पर क्या लिखूँ दूसरी कंडीशन में? यहाँ तो चलो मैंने लिख दिया j++। ये सेमीकोलन के बाद यहाँ क्या लिखूँ? ऐसा क्या लिखूँ मैं कि ये लूप मेरा एक बार चले। अब मैं j <, चलो मैंने यहाँ से लिख दिया j<1 ऐसा लिख दिया। हमारे दिमाग में है कि ऐसे में एक बार चल जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, एक बार चलेगा। भाई j0 है, j<1 है, बिल्कुल ठीक है, j++ होगा, मतलब लूप चलेगा, ++ बाद में होगा, लूप चला प्रिंट हो जाएगा, फिर ++ होगा तो 1 हो जाएगी वैल्यू, 1 हो जाएगी। 1 से छोटा होता नहीं होता, फॉल्स हो जाएगा, एक बार चला। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अब एक बार अभी चला ना, ये हमेशा एक बार चलेगा। लेकिन मैंने अभी बताया क्या करना है। यहाँ पर एक बार चले, अगली बार 2 बार चले, अगली बार 3 बार चले। तो याद रखो, तुमने छोटी क्लास में भी मैथ्स में पढ़ा होगा, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। 2 चीज़ें पढ़ी है ना, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट जिनकी वैल्यू रहती है फिक्स, जो नंबर हो गए। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मुझे बताओ, अब यहाँ पर एक बार प्रिंट हो रहा था, यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो रहा था। तो अगर मैं इसको ऐसे जैसे यहाँ पर कंडीशन में कोई कांस्टेंट दूँ, जैसे 1 दे दिया, तो क्या इसकी वैल्यू अपने आप तो चेंज होने वाली है नहीं भाई। अगर ये एक बार चल रहा है तो फिर ये एक बार ही चलेगा। तो ये समझ में आया मुझे कि जब यहाँ कंडीशन लिखूँगा तो यहाँ पर कांस्टेंट तो आएगा नहीं, आएगा कोई वेरिएबल। इतना समझ में आया? तो j <, यहाँ पर मैं कोई नंबर तो लिख नहीं सकता, फिलहाल यहाँ पर कोई वेरिएबल लिखना पड़ेगा। इतना समझ में आया? अरे समझ में आया ना? बता देना भाई कमेंट करके कि आया या नहीं आया। तो j <, ऐसा क्या लिखूँ कि ये चल जाए पहली बार में एक बार। तो फिलहाल देखो वेरिएबल यहाँ पर, अब कोशिश करा करो जो तुम्हारा बाहर वाला लूप है ना वही बहुत बार काम आ जाता है। उसमें एक वेरिएबल है यहाँ पर i। अब देखो कैसे काम आएगा, बड़े ध्यान से देखना। और थोड़ा मैंने इसके बारे में ना तुम्हें एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी समझा रखा है, वो मैं आई बटन पे लगा दूंगा। उसमें मैंने फॉर लूप के बारे में ही समझा रखा है, उसमें क्या क्या हम वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेना तो अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। और उसमें कुछ ऐसी बातें भी बता रखी मैंने जो टीचर बिल्कुल नहीं बताते अपने स्कूल के बच्चों को। ट्यूशन वाले को गलती से बता देंगे, मुझे उसमें भी मुश्किल लग रहा है कि कुछ बताते भी होंगे, लेकिन स्कूल वाले पे तो गलती से भी वो बताएंगे नहीं वो बातें। तो देख लेना उसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो j <, ऐसा क्या लिखूँ मैं कि ये एक बार चल जाए कम से कम। तो मैंने अभी i लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने i लिखा, मैंने यही वेरिएबल लिख दिया। अब ध्यान दो ज़रा कि हो क्या रहा होगा। मैंने लिखा j = 0, j <, i। तो क्या j <, i है? i की वैल्यू खुद 0 है पहली बार में जब लूप चलेगा। देखो यार, इसके अंदर मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं लिखा है, अभी इसको थोड़ा जो भी अंदर लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे। फ़िलहाल यहाँ ध्यान देना, i की वैल्यू पहली बार में क्या होगी? 0 होगी ना। तो इसकी 0 वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप चलेगा। अब अंदर वाला लूप जब देखेगा यहाँ j = 0 और 0 क्या <, 0 होता है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये तो एक बार भी नहीं चला। तो एक बार भी नहीं चला तो मतलब ये तो गड़बड़ होगी। तो एक बार पहली बार में एक बार चलना चाहिए ना प्रिंट करने के लिए एक स्टार। तो मेरे को यहाँ पर = लगाया मैंने ठीक करने के लिए। देखो अब चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। j = 0, क्या j <= i है? क्या 0 <= 0 है? तो लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू है। तो कोई भी एक भी सही हो गया तो कंडीशन ट्रू होती है। तो ठीक है, 0
इक्वल टू 0 हो गया तो जो इसके अंदर मैंने लिखा होगा वो चल जाएगा। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँ कि चल जाए, मैं वो स्टेटमेंट लिखूँगा जो इसको प्रिंट कर दे। तो इसको कौन प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट PRINT। प्रिंट क्या प्रिंट करना है मुझे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करना है, स्टार ना। तो जो भी प्रिंट करना है उसको डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर डाल दो और इसको करो बंद। तो भाई जब यहाँ पर आऊँगा ना, मैं इस पर आया, एक बार चला तो उसकी बॉडी भी चलेगी ना, तो उसकी बॉडी चली तो एक बार जब ये चला तो एक स्टार हो गया प्रिंट। अब मैं दिखा रहा हूँ हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, दिखाना ये है, और जो बनेगा वो मैं नीचे बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान वहाँ पर देना। तो एक स्टार प्रिंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब लूप ये कितनी बार चला, अब जे की वैल्यू बढ़ेगी तो कितनी हुई, प्लस प्लस हुई तो 1 हो गई, पहले 0 थी ना, अब 1 होगी। तो कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है क्या, अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा कि 1 कभी भी 0 से छोटा या उसके बराबर हो, तो मतलब कंडीशन हुई है फॉल्स, तो लूप चलेगा नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, लूप नहीं चला। तो अब मेरे को क्या करना है, एंटर मारना है। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा, पिछली वीडियो में भी बता रखा, एंटर मारने के लिए क्या करते हैं, हम एक लाइन लिखते हैं इसकी बॉडी के बाहर, वो भी मैंने कारण बता रखा है पिछली वीडियो में। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ये ऐसा करा, ये एंटर का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN ये, और ये हो गया बाहर वाले लूप की बॉडी बंद। तो इसने हमारा एंटर, यहाँ आ गए नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ बैठे हुए हम, हमारा कर्सर। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, 2 स्टार प्रिंट करने हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखो आई की वैल्यू जब 0 थी तो अंदर वाला लूप चल गया एक बार, फिर उसके बाद ये प्रिंट हुआ, फिर वापस ऊपर आया तो आई की वैल्यू बढ़ी, अब हो जाएगी 1। भाई एक बार चल गई ना पूरी बॉडी बाहर वाले लूप की, तो बाहर वाले लूप की जब एक बार बॉडी चली गई तो उसमें अंदर वाला भी चल के नहीं बढ़ गया, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट था प्रिंट हो गया, फिर अब देखा तो बाहर वाला भी पूरा खत्म हो गया। अच्छा, इसके यहाँ पर ये हमारा मेन क्लोज होएगा और यहाँ पर क्लास क्लोज। तो जब बाहर वाला ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब तक पूरा नहीं चलता तो लूप चलता रहता है बारी बारी। ठीक है, तो पहला आइट्रेशन ख़त्म हो गया बाहर वाले लूप का, फिर यहाँ आया आई की वैल्यू बढ़ गई, तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, मतलब पहले 0 थी अब होगी 1। कंडीशन चेक होगी क्या 1 5 से छोटा होता है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ आया जे की वैल्यू है 0, जे लेस देन इक्वल टू आई, तो मतलब 0 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। ठीक है ना, 1 है ना, बढ़ गई ना, तो आई की वैल्यू अभी फ़िलहाल 1 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू है, तो बहुत अच्छी बात है, ये बॉडी चल जाएगी और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगली लाइन पे थे हम, तो यहाँ प्रिंट हो गया। फिर इसकी वैल्यू बढ़ी, जे की प्लस प्लस हुई प्लस प्लस, तो 0 से होगी 1, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल टू होता है, तो कंडीशन ट्रू है। कोई भी एक चल गया, कोई भी एक ट्रू हो गया तो ट्रू है। फिर से इसकी बॉडी चल जाएगी, एक और स्टार हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट, उसके बाद फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी। भाई लूप को थोड़ी पता ना रुकना है, वो तो कंडीशन चेक करता है, तो फिर से बढ़ी है जे की वैल्यू, बढ़ने के बाद होगी 2। क्या 2 लेस देन या इक्वल टू होता है 1 के, तो एक भी सही नहीं है, ना लेस देन होता है ना इक्वल टू होता है, तो कंडीशन हुई फॉल्स होगी। तो अंदर वाली जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे बाहर, इसके बाहर आ गए, लेकिन यहाँ जो बाहर वाला लूप था उसकी बॉडी के तो अंदर है, उसकी बॉडी तो यहाँ से यहाँ तक है, तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट बचा हुआ है ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ये क्या काम करता है, एंटर का। तो उसने मारा एंटर पे एंकर, मारा एंटर और यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तीसरी लाइन पे, काम ठीक चल रहा ना अभी, अरे बढ़िया चल रहा है, ठीक नहीं बढ़िया चल रहा है। तो अब आ गए तीसरी लाइन पे क्या करना है, 3 स्टार प्रिंट करने हैं। अच्छा जी, तो फिर से आए यहाँ पर ऊपर, अब इसकी प्रिंट हो गया, इसकी यहाँ पर आइट्रेशन खत्म, ऊपर आए, आई की वैल्यू बढ़ गई, अब कितनी हुई 2, तो 2 लेस देन 5, क्या 2 लेस देन 5 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है जी, तो 2 लेस देन 5 है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर आए अंदर वाले लूप पे, ठीक है, अंदर वाले लूप पे आए। अब अंदर वाला लूप है जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे है 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो ठीक है, लेस देन होता है, सही है, कंडीशन ट्रू होगी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो गया, स्टार। ठीक है, अब क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या जे की वैल्यू बढ़ेगी, अब हो जाएगी 1, तो ये भी ट्रू है कंडीशन, 1 लेस देन इक्वल टू 2, फिर से प्रिंट हो जाएगा स्टार। फिर से जे की वैल्यू बड़ी हो गई 2 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ कि ना, हाँ इक्वल टू है ना, इक्वल टू तो है, तो कंडीशन ट्रू है फिलहाल, तीसरा स्टार प्रिंट हो गया। अब इसके बाद वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, लेकिन 3 ना छोटा होता है ना बराबर होता है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। ठीक है,
तो कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी जो ये बॉडी है इसके हम आगे बाहर, यहाँ से पड़ी लात आगे हम बाहर। अब उसके बाद बाहर एक स्टेटमेंट तो बचा हुआ है एंटर मारने का, तो ये क्या मारेगा यार, एंटर मारेगा ना, तो मार दिया एंटर, यहाँ आ गए। अब फिर से क्या करना है, फिर से हमने कुछ नहीं करना, जो करेगा ये करेगा। क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ी, कितनी होगी, 3 होगी ना, 3 होगी, ठीक है। अब 3 होने के बाद क्या होगा, क्या होगा, अरे ये लूप चलेगा अंदर वाला, देखो 3 है, 3 लेस देन 5, हाँ ट्रू है ना, तो ट्रू है तो अंदर वाली बॉडी चलेगी। अब अंदर वाली बॉडी चली तो देखो अब अंदर वाली बॉडी में होता क्या है, जे की वैल्यू 0 है, लेस देन इक्वल टू आई, तो भैया 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है हमारा, अभी 3 है, तो ट्रू है तो एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद 1 होगी, ट्रू रहेगी, एक और प्रिंट होएगा, 2 होगी, ट्रू है, एक और प्रिंट होगा, 3 होगी, ट्रू है, एक और प्रिंट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना, इस तरीके से होगा जैसे मतलब अभी तक होते आ रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ से बाहर कूदेंगे हम, बाहर कूदने के बाद यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से पड़ेगा एंटर, एंटर पड़ा, अगली लाइन पे आएंगे, अगली लाइन पे फिर इस आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगी 4, ट्रू है 4 के लिए, बिल्कुल ट्रू है। तो अब क्या होगा, अब हमारा कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाली बॉडी चलेगी, अंदर वाली बॉडी चलेगी तो वही अभी आई की वैल्यू है 4, तो ये चेक होगा 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या 0 लेस देन 4 है, बिल्कुल ठीक है, एक स्टार प्रिंट हुआ। फिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि जे प्लस प्लस हो रहा है, 1 हो गई, फिर से अगला प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ट्रू है, 2 प्रिंट, 3 प्रिंट, 4, अरे 4 आ गया, अब नहीं होगी ना, क्यों नहीं होगी, 4 इक्वल टू नहीं होता 4 के, कुछ भी है, ध्यान का है, तो यहाँ पर रखना अपना ध्यान, तो 4 इक्वल टू 4 होता है ना वही, तो कंडीशन है ट्रू, तो प्रिंट होगा स्टार, सोचिए बताना प्रिंट होगा, अबे होगा यार, तो एक और स्टार आ जाएगा यहाँ पर, हो गए 5 स्टार, 1 2 3 4 5वीं लाइन पे थे, 5 स्टार प्रिंट हो गए। तो हमने देखा इस तरीके से हमारा पैटर्न बना, रुको अभी रुको भाई, अब इसके बाद क्या होगा, देखो 4 इक्वल टू 4 हो गया, उसके बाद बढ़ेगी वैल्यू तो 5 होएगी, 5, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है ना, 5 छोटा होता है 4 से ना, बराबर होता है, तो उसके बाद क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा जो इसकी बॉडी के बाहर है, ये चला इसने हमारा एंटर मारा, यहाँ पहुँच गए। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू हुई 5, तो क्या 5 से छोटा होता है, नहीं होता, तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर वाला लूप ही नहीं चलेगा, बाहर वाले लूप का काम खत्म, बाहर वाले लूप का काम खत्म। तो अब ठीक है ये बंद हो गया, तो उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये क्या हमारा मेन, तो ये मेन क्लोज हो गया, और यहाँ पर हुई हमारी क्लास क्लोज। कमेंट करके लिखना चाहते हो तो लिख देना यहाँ पर मेन क्लोज्ड कमेंट, ये फॉरवर्ड 2 स्लैश मारते हैं ऐसे तब लिखते हैं कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए मेन क्लोज्ड, और नीचे होगी हमारी यहाँ पर क्लास क्लोज्ड, ठीक है, क्लास खत्म, आज के लिए इतना ही, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नहीं रुको भाई, ठीक है, मेन क्लोज हो गया और क्लास हुई क्लोज। तो मुझे ये बताओ समझ में आया ना, प्रोग्राम आया समझ में, ठीक है, उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा प्रोग्राम, और आप अब बना सकोगे ऐसे प्रोग्राम को। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जैसे मैंने आई की वैल्यू 0 ली, लेस देन 5 लिया, तो ज़रूरी नहीं है यही लो, मैंने तुम्हें कई बार बता रखा, अरे भाई लूप चलाना है 5 बार, तो तुम 1 ले लो और यहाँ पर लेस देन 6 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 1 ले लो और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 कर लो, तो भी वही बात है, 1 से 5 तक चलेगा तब तो 5 बार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब उस हिसाब से फिर यहाँ क्या पता तुम्हें फिर वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बता दे तो वही करना है, अपने आप सोच के बना सकते हो कुछ और, तो बहुत अच्छी बात है, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। तो मैंने इस तरीके से बनाया, तुम कोशिश करना, अगर कर सकते हो तो करनी चाहिए। क्या करोगे, ये जो मैंने वैल्यू ली इनके अलावा कुछ और लो वैल्यू लूप की, उस हिसाब से फिर यहाँ पर तुम खुद ही लोगे कुछ और, तो तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा, तब तुम उसको बोलते हैं जो मेन प्रैक्टिस है, कि तब तुम खुद सोचोगे कि यहाँ पर अब ऐसा क्या करूँ। मान लो तुमने लूप को 1 से स्टार्ट करा और लेस देन 6 लिखा, तो फिर तुम्हें यहाँ पर खुद बनाना पड़ेगा, तो वो होगी तुम्हारी मेन प्रैक्टिस। यहाँ पर तुमने देख के समझ लिया ना, तो एक बार ऐसा प्रोग्राम बनाओ खुद से, फिर उसके बाद उसमें वेरिएशन करो कि भैया मैं चाहूँगा कि ये वैल्यू मैं बदलूँ, और बदलने के बाद भी ऐसी पैटर्न प्रिंट करूँगा, तो हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा इस लूप में, ठीक है, तो वो करना, उसी में तुम्हारी होगी असली प्रैक्टिस, ठीक है। और मुझे बताना कि बना कुछ और करके बना पाए नहीं बना पाए, पर कम से कम प्रैक्टिस तो करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में और बढ़िया पैटर्न लेकर के आऊँगा, पर मुझे आप कमेंट करके बता देना कि समझ में आ रहा है और क्या चाहिए वीडियो, या और कैसे पैटर्न है जो आपके स्कूल में करा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।